तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लियो फैंग का दोस्त गैलेक्सी एक अननोन सी प्लेस में आ जाता है इस मैजिक माउंटेन में। और तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी अननोन सा पर्सन उसके ऊपर स्नेक अटैक करके उसे जान से मार देता है। और तभी हम लियो फैंग को देखते हैं जो कि एक टोर्नेडो में फंस जाता है और वो बड़ी मुश्किल से उस टोर्नेडो से निकल करके आगे बढ़ता है। अब आगे इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें लियो फैंग को दिखाया जाता है जो कि मैजिक माउंटेन के एकदम डीप में बढ़ रहा होता है। और वो कहता है कि मुझे कैसे भी करके बोलन के हत्यारे के बारे में पता करना होगा। मगर तभी उसकी नज़र गैलेक्सी पे पड़ती है जो कि चुपचाप वहाँ पे खड़ा होता है। और तभी लियो फैंग तुरंत उसके पास आके कहता है कि ब्रदर गैलेक्सी, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो जैसे ही उसे छूता है वो तुरंत वहाँ पे ज़मीन पे गिर जाता है। और तभी लियो फैंग की नज़र पड़ती है उसकी बॉडी पे, क्योंकि उसका कोर वहाँ गायब होता है। तभी बबाता उसे स्कैन करके लियो फैंग को बताती है कि इसे मरे हुए 1 घंटा हो चुका है और जिसने भी इसका मर्डर किया है मुझे ऐसे लगता है कि वो इससे पावर लेवल में बहुत ज़्यादा होगा। तो तभी लियो फैंग बबाता से कहता है कि तुम चारों तरफ स्कैन करो, शायद कोई ना कोई ट्रेसेस हमें मिल जाए। तभी बबाता कहती है कि मैंने ऑलरेडी स्कैन कर लिया, यहाँ पे कोई भी ट्रेसेस नहीं है। और तभी लियो फैंग गैलेक्सी की बॉडी की ओर देखने लगता है और उसकी नज़र उन सारे टोकन्स पे पड़ती है। तभी लियो फैंग कहता है बबाता से कि मुझे नहीं लगता कि इसका मर्डर इन टोकन की वजह से हुआ होगा। कहीं जो बंदा मेरे पीछे लगा था, कहीं उसी के किसी ग्रुप ने यहाँ पे गैलेक्सी को तो नहीं मार दिया। बबाता कहती है कि ऐसा हो सकता है क्योंकि इसकी बॉडी को देख करके ऐसा लगता है कि कोई काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बंदे ने इसे जान से मारा है। इनफैक्ट इसे तो थोड़ा सा अभी रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला है, जिसे सुन करके लियो फैंग काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। और इधर बबाता पूरी तरीके से उस पूरी जगह को स्कैन कर लेती है मगर उसे अभी भी कुछ भी नहीं मिलता है। ये सुन करके लियो फैंग तुरंत खड़ा होता है और कहता है कि लगता है कि मुझे ही अब यहाँ पे पूरी तरीके से सारी चीज़ों को स्कैन करना होगा। ये कह करके वो अपनी मेंटल पावर को यूज़ करता है और सारी चीज़ों को स्कैन करना शुरू कर देता है। और तभी लियो फैंग के हाथ में एक डिस्क लगती है जिसे देख के लियो फैंग कहता है कि वो देखो बबाता, मुझे एक चीज़ मिल गई है। ये कह करके लियो फैंग उस डिस्क की ओर देखता है और तुरंत उस डिस्क को ज़मीन से बाहर निकाल लेता है जो कि गैलेक्सी की ही डिस्क होती है, जिसे मेमोरी कार्ड बोला जाता है, जिसमें सारी चीज़ें रिकॉर्ड होगी। और ये वर्चुअल यूनिवर्स वालों ने इन लोगों को दिया था। लियो फैंग जैसे ही उस डिस्क को अपने हाथ में लेता है तुरंत बबाता उस डिस्क को अपने पास खींच लेती है और उसे स्कैन करने लगती है। और तभी बबाता को पता चलता है कि ये डिस्क 53% तक डिस्ट्रॉय हो चुकी है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 47% ही डाटा इसमें बचा हुआ है। और तभी बबाता पूरी जी जान लगा करके उस डिस्क को पूरी तरीके से स्कैन करने लगती है। और तभी लियो फैंग कहता है कि भले ही गैलेक्सी और मेरे बीच में उतनी अच्छी दोस्ती नहीं थी मगर ये मेरा साथी था, मैं इसका बदला लेकर के रहूँगा। और तभी बबाता की स्क्रीन पे अलर्ट का साइन आ जाता है जहाँ पे लियो फैंग से सिर्फ 19 किलोमीटर दूर कोई बंदा काफ़ी तेज़ी से लियो फैंग की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसे देख करके बबाता तुरंत बताती है कि लियो फैंग 9th लेवल का डोमेन लॉर्ड बंदा तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। तभी लियो फैंग कहता है इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वही शायद मर्डरर होगा। तभी बबाता कहती है ऐसा हो सकता है। तभी लियो फैंग भी पूरी तरीके से तैयार हो जाता है और अपने डिवाइन वेपन को बाहर निकाल लेता है और वो उस बंदे का इंतजार करने लगता है। तभी बबाता बताती है सिर्फ 10 किलोमीटर रह गए हैं लियो फैंग, वो तुम्हारे बेहद करीब पहुंच चुका है। तभी हम देखते हैं कि एक बंदा काफी तेजी से लियो फैंग के सामने आकर के खड़ा हो जाता है और वो लियो फैंग को देख करके हंसते हुए कहता है कि फाइनली फैंग, तुम मुझे इस मैजिक माउंटेन के अंदर एकदम डीप में मिल गए हो। तुम्हारे चक्कर में मैंने 761 कल्टिवेटर्स को जान से मार दिया है और अब तुम मेरे सामने हो। तभी लियो फैंग कहता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम लोग मुझे हंट क्यों कर रहे हो। तभी वो कल्टीवेटर लियो फैंग से कहता है कि ये तुम मरने के बाद खुद से ही पूछ लेना ना। ये कह करके वो अपनी दोनों शॉट से लियो फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। तभी लियो फैंग उसके सारे अटैक को अपनी स्टिक से होल्ड कर रहा होता है और कहता है कि ये 9th लेवल का डोमेन लॉर्ड का कल्टीवेटर है, इसे मारने के लिए मुझे अपनी पूरी स्ट्रेंथ का तो यूज करना ही होगा क्योंकि मेरी ये नॉर्मल ह्यूमन बॉडी इसे मार नहीं सकती है। तभी हम उस बंदे को देखते हैं जो कि लियो फैंग को देख करके जोर जोर से हंसता है और काफी तेजी से लियो फैंग के ऊपर फिर से अटैक करने के लिए आ जाता है। लियो फैंग अपने स्टिक से उसे होल्ड करता है और कहता है कि अब बारी आ गई है शैडो ऑफ 7 ब्लेड्स को यूज करने की। ये कह करके वो अपने मल्टीपल क्लोन वहां पे बनाता है और एक ही बार में उस बंदे के ऊपर लगातार अटैक करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उस बंदे को यहाँ पे सांस लेने का भी मौका नहीं मिलता है और लियो फैंग उसे पूरी तरीके से छल्ली करके रख देता है। और तभी लियो फैंग अपनी सारी क्लोन बॉडी को अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करता है और एक काफी पावरफुल स्लैश अटैक अपनी डिवाइन स्वॉर्ड से उसके ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से वो कल्टीवेटर सीधा जमीन में जाकर के धंस जाता है। और तभी लियो फैंग उसे काफी कोल्ड लुक दे करके कहता है कि आखिर तुम लोग मुझे हंट क्यों कर रहे हो और तुमने बेवजह मेरे दोस्तों को क्यों मारा। आखिर तुम लोग किस कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हो और तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा है।
मगर वो बंदा हाफते हुए जहाँ पे उसके मुंह से खून निकल रहा होता है वो लियो फैंग को कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। वो सिर्फ वहाँ हंस रहा होता है पागलों की तरह और अपनी शॉट को फैंग की तरफ काफ़ी तेज़ी से थ्रो कर देता है और वहाँ से तुरंत निकल करके भागने लगता है। और इधर लियो फैंग अपने एक ही हाथ से उसकी दोनों शॉट को बच्चों के खिलौने की तरह नीचे गिरा करके रख देता है और हंसते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी नज़रों से बच करके भाग सकते हो। ये कह करके लियो फैंग काफ़ी गुस्से में अपनी स्काई वाइन्स को रिलीज करता है और चारों दिशाओं में फैला करके उस कल्टीवेटर को चारों तरफ से घेरने लगता है, जहाँ पे उस कल्टीवेटर की हालत ख़राब होने लगती है। और इधर लियो फैंग काफ़ी तेज़ी से उसका पीछा कर रहा होता है। उस कल्टीवेटर की तो यहाँ पे सांस अटक सी गई होती है। वो लियो फैंग को देख रहा होता है और कहता है कि इस कमीने को मारने के लिए मैं कोई भी मौका नहीं छोड़ने वाला हूँ। मुझे कैसे भी करके अपने हुक्म के इक्के को यूज़ करना होगा जिसे हमारी लॉर्ड स्नेक ने मुझे गिफ्ट किया था। ये कह करके वो तुरंत अपनी स्पेस रिंग को समन करता है और एक गन को बाहर निकालता है और रुक करके लियो फैंग से कहता है, कुत्ते अब तू यहाँ मरेगा। तभी लियो फैंग भी उस गन को देखने लगता है और तभी बवाता की भी नज़र उस गन पे पड़ जाती है और वो चिल्ला के लियो फैंग से कहती है कि लियो फैंग जल्दी से वहाँ से भागो। ये रन E9 लेज़र गन है जो कि 0.1 सेकेंड में तुम्हें डिस्ट्रॉय करके रख सकती है। इनफैक्ट वर्ल्ड लॉर्ड रैलम का कल्टीवेटर भी इसके अटैक से नहीं बच सकता है। तभी हम उस कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि इवल सी स्माइल देते हुए लियो फैंग की ओर देखता है। लियो फैंग के पास जरा सा भी मौका नहीं होता है कि वो वहां से हट सके। तभी हम उस कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि ट्रिगर को दबा देता है, जिसकी वजह से एक काफी पावरफुल लेजर बीम अटैक सीधा लियो फैंग की तरफ बढ़ रही होती है। इधर लियो फैंग भी पूरी तरीके से तैयार होता है उस अटैक को होल्ड करने के लिए, क्योंकि अब उसके पास जरा सा भी मौका नहीं होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्नेक लॉर्ड अपने सामने 3 वर्ल्ड लॉर्ड रैलम के कल्टीवेटर से कहती है कि तुम तीनों लियो फैंग का तो शिकार कर सकते हो, मगर नीचे खड़े हुए ये गधे 3 जो कि 9th लेवल डोमेन लॉर्ड रैलम पे हैं, ये लोग लियो फैंग का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। लियो फैंग उल्टा इन लोग को जान से मार देगा। जिससे सुनकर के वो तीनों कल्टीवेटर तुरंत नील डाउन होकर कहते हैं कि लॉर्ड हम उसे जान से मार देंगे, भले ही इसमें हमारी जान क्यों न चली जाए। ये सुनकर के स्नेक लॉर्ड खुश हो जाती है और तुरंत अपने स्पेस रिंग को समन करती है और उसके अंदर से एक गन को बाहर निकालती है। ये वही गन होती है जो गन कल्टीवेटर के पास होती है। और तभी लॉर्ड स्नेक बताती है कि ये रन E9 लेजर गन है जिससे तुम किसी भी वर्ल्ड रैलम के कल्टीवेटर को भी जान से मार सकते हो। इसका एक अटैक समझ लो एक प्लैनेट को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर तुम लोग इसे शूट करते हो और दोबारा शूट करने की कोशिश करते हो तो सिर्फ 0.5 सेकंड में ये फिर से चार्ज हो जाती है। और तभी हम उस लॉर्ड स्नेक को देखते हैं जो कि एक काफ़ी पावरफुल अटैक सीधा पीछे खड़े हुए एक फ्लोटिंग स्टोन के ऊपर कर देती है, जिसकी वजह से ये लेज़र बीम अटैक जैसे ही उस फ्लोटिंग स्टोन को लगता है वो स्टोन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और वहाँ पे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है। ये स्टोन पूरा एक ग्रह की तरह होता है। लेज़र गन की डिस्ट्रक्शन पावर को देख करके सब एकदम चौंक जाते हैं और तभी लॉर्ड स्नेक 3 गन्स को बाहर निकालती है और सीधे उन तीनों ही कल्टीवेटर को दे देती है और कहती है कि मैं आशा करती हूँ कि तुम लोग उस लियो फैंग को जान से मार दोगे, क्योंकि अगर वो बच गया ना तो मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी वो तीनों कल्टीवेटर उन तीनों गन को पकड़ के कहते हैं कि लॉर्ड हम कैसे भी करके उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख देंगे, हम आपको निराश नहीं करेंगे। तभी इन कल्टीवेटर्स की बात को सुन करके लॉर्ड स्नेक उन सब कल्टीवेटर्स को एक डोमेन के अंदर कैद कर देती है और कहती है कि अगर तुम लोगों ने लियो फैंग को जान से नहीं मारा तो यकीनन मैं तुम लोगों को इतनी बुरी मौत दूंगी ना कि तुम लोग यहाँ पे मरने के लिए तरसोगे, मगर फिर भी मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, मैं मारूंगी और फिर तुम लोग को जिंदा कर दूंगी। ये सुन करके वो लोग तुरंत नील डाउन होकर के कहते हैं कि लॉर्ड हम लोग कैसे भी करके उस कमीने लियो फैंग को डिस्ट्रॉय करके रख देंगे, ये हमारा वादा है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें लियो फैंग को दिखाया जाता है जो कि उस लेज़र बीम अटैक से बचने के लिए अपनी शिप को ही सामने ला करके रख देता है और उस लेज़र बीम अटैक को होल्ड करने की कोशिश करता है। इनफैक्ट यहाँ पे वो अपनी स्काई वाइन्स और अपनी जाइंट बॉडी का भी यूज़ करता है, मगर फिर भी वो इस लेज़र बीम अटैक को होल्ड नहीं कर पा रहा होता। वो काफ़ी तेज़ी से पत्थरों को चीरते हुए पीछे जा रहा होता है। तभी लियो फैंग कहता है कि इस लेज़र बीम अटैक की पावर 1000 मीटर से भी ज़्यादा है, मुझे कैसे भी करके इसे होल्ड करना होगा वरना ये लेज़र बीम अटैक मुझे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख देगा। ये कहते हुए लियो फैंग पूरी पावर लगा देता है और अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट की पावर को भी समन करने लगता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और मेरे नए व्यूअर्स चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और मेरे प्यारे भाई अगर इसका नेक्स्ट एपिसोड अगर आपको देखना है तो कमेंट बॉक्स में पिन ज़रूर यानी कि कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें।